कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम द्वारा शहर के कई स्थानों पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट्स पर ताले लटक रहे हैं। इन्हें निर्माण के 4 साल बाद भी जनता के लिए नहीं खोला गया है, जबकि इन पर विज्ञापन भरपूर हो रहा है। 20 नवंबर को मानस भवन में ब्राह्मण महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन समिति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 50 से ज्यादा बटुकों का उपनयन संस्कार कराया जाएगा। वहीं परिचय सम्मेलन के लिए 1200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। शासकीय ITI में व्याप्त गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों के लिए उचित बैठक व्यवस्था एवं बिजली पानी सफाई के समुचित इंतजाम कराने की मांग की। धर्मनगरी बरेला में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रणमय सागर जी और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के नागरिकों द्वारा उनकी भव्य अगवानी की। केंद्र सरकार की निजीकरण, निगमीकरण और न्यू पेंशन स्कीम नीति के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल होने जबलपुर से भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का जत्था दिल्ली जा रहा है। बिजली विभाग के लाइन स्टाफ को बिजली उपकरणों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लाइनमैन जान को जोखिम में डालकर बिजली के खंभों पर चढ़कर फॉल्ट को ठीक करने मजबूर हैं। रांची थाना क्षेत्र के गणेशगंज में रहने वाली एक महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के नजदीक झाड़ियों के बीच पहाड़ियों पर गुरुवार की सुबह अज्ञात व्यक्ति का खून से सना शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक को पहले चाकुओं से गोदा गया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटककर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और FSL टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर स्मार्ट सिटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने किया निरीक्षण। राइटाउन स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के नजदीक युवक की हत्या। झाड़ियों के बीच पहाड़ियों पर मिला अज्ञात युवक का रक्त रंजित शव। चाकुओं से गोदने के बाद सिर पर पत्थर पटककर वारदात को अंजाम देने की आशंका। मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही पुलिस। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने शहर के एंट्री पॉइंट को खूबसूरत बनाने की, स्मार्ट सिटी की कार्य योजना की तरफ अंधमुख बाईपास चौराहे के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए तैयार प्लान की मौके पर जाकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्मार्ट सिटी के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में चल रही मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ, स्मार्ट सिटी की CEO निधि सिंह राजपूत और कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव भी मौके पर उपस्थित रहे। करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम द्वारा शहर के कई स्थानों पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट्स पर ताले लटक रहे हैं। इन्हें निर्माण के 4 साल बाद भी जनता के लिए नहीं खोला गया है, जबकि इन पर विज्ञापन भरपूर हो रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने शास्त्री ब्रिज और रामपुर तिराहे जैसे 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर नगर निगम के स्वच्छ भारत योजना के तहत स्मार्ट शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन बनने के 4 साल बाद भी इन्हें जनता के लिए खोला नहीं गया है। इन पर ताले लटक रहे हैं, लेकिन विज्ञापन वाले होर्डिंग्स शुरू से लगे हुए हैं। पूरी योजना लोगों को हैरत में डाल रही है। दरअसल कुछ विज्ञापन एजेंसियों को शौचालय बनाकर उस पर होर्डिंग्स लगाने का ठेका दिया गया था। शौचालयों का मेंटेनेंस भी एजेंसी को ही करना था। इन पर ताले जड़ दिए और होर्डिंग्स बकायदा लगाई जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उनके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन तक नहीं कराया जा रहा। और अतिशीघ्र ये ताला जो लगाए गए हैं जन सुविधा केंद्रों में, उसे खोलना चाहिए। और मान लो असामाजिक तत्व या अन्य लोग वहाँ अन्य गतिविधियों में, वो तो रात में ही आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जब जन सुविधा का केंद्र दिया है, आपने लोगों की सुविधा के लिए बनाए हैं और स्वच्छता के लिए,
तो इसको शीघ्र खोलें। और जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, इनको शीघ्र इस ओर ध्यान देकर इस जन सुविधा केंद्र के ताले खुलवाना चाहिए। इस मामले में जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। 20 नवंबर को मानस भवन में ब्राह्मण महासभा द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन समिति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 50 से ज्यादा बटुकों का उपनयन संस्कार किया जाएगा। वहीं परिचय सम्मेलन के लिए 1200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि समाज के युवक युवतियों के विवाह आसानी से कराने एवं लोगों को महंगी शादियों की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। आगामी 20 नवंबर रविवार को मानस भवन में आयोजन होगा, जिसमें देश भर से कई परिवार आएंगे। आयोजन के दौरान समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा। आगामी 20 नवंबर को मानस भवन में यज्ञोपवीत संस्कार एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा की तरफ से किया गया है। विगत कई वर्षों से ब्राह्मण समाज ये परिचय सम्मेलन करता आ रहा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 20 तारीख को जो ये परिचय सम्मेलन है, इसमें लगभग 50 से ऊपर बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार होंगे, जो अभी निश्चित हो चुके हैं। समाज का कल्याण, समाज के हित और समाज के कल्याण के लिए कार्यक्रम करना है। बच्चों को संस्कारवान बनाना, चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना, इसके लिए हम लोग सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करते चले आ रहे हैं। मैं हमारे जो 8 पार्षद राजनीतिक क्षेत्र से जीते हुए ब्राह्मण समाज के, उनका और मेधावी छात्रों में कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हैं बच्चे जो MBBS किया हुआ है, किसी ने किसी क्षेत्र में, किसी ने एप्पल क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से हमने चयनित किए हैं उसमें। और धार्मिक क्षेत्रों से भी हमने कुछ धर्मगुरुओं को चयनित किया है। पत्रकारिता जगत से हमने 5 लोगों को चिन्हित किया है। ऐसे लोगों का सम्मान महासभा करेगी। ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम में युवक युवतियों द्वारा ऑनलाइन बायोडाटा भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर किया जाएगा। शासकीय ITI में व्याप्त गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों के लिए उचित बैठक व्यवस्था एवं बिजली पानी सफाई के समुचित इंतजाम कराने की मांग की। शासकीय ITI में छात्र छात्राओं के बैठने की तक उचित व्यवस्था नहीं है। जर्जर भवन में सफाई, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग की। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा शासकीय आदर्श ITI कॉलेज में जो छात्रों की विभिन्न समस्याएं थी, उसको लेकर के आज NSUI द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया और प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया गया। और ये जिसका मुद्दा था उसमें पानी, साफ़ सफाई की जो थी, पिछले साल यहाँ पे चोरियाँ हुई थी लाखों की, तो उसके लिए कोई CCTV कैमरा नहीं लगा कॉलेज में। तो उनकी मांग थी कि CCTV कैमरा कॉलेज में लगे। वहीं प्रिंसिपल सुनील सलावत ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है ना, उन सभी जो है मांगों का हम संस्था स्तर पर निराकरण करेंगे और प्रयास किए जा रहे हैं ना। साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से जो है वो कर दी गई है। और चूंकि ये यहाँ संभागीय ITI का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो कुछ अव्यवस्थाएं जो है वो सिविल वर्क के कारण भी है, बहुत जल्दी उन्हें भी दूर कर लिया जाएगा। शिफ्टिंग इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो नई बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो 1-2 सप्ताह में जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी हो जाएगी और संपूर्ण ITI को लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। तो एक नया स्वरूप में जो है वो ITI जो है वो स्थापित होगा। NSUI कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। धर्मनगरी बरेला में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रमय सागर जी और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के नागरिकों द्वारा उनकी भव्य अगवानी की गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का धर्मनगरी बरेला में आगमन हुआ। इस मौके पर बरेला के नगरवासियों और जैन समाज के द्वारा जैन मुनियों की भव्य अगवानी की गई। इस
अवसर पर चंद्रप्रभ जिनालय में श्रद्धालुओं को जैन संतों के प्रवचनों का लाभ मिला। श्रावकों और श्राविकाओं के द्वारा उन्हें श्रीफल भेंट कर शीतकालीन वासना का निवेदन किया गया। उसका स्वागत आपके श्रीयों से करना चाहेंगे। हम सभी की यही भावना है। मंडला नगर से मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी का हमारे समाज के हमारे नगर को स्थान मिला है। हम सभी उन अपने पूरे समाज की ओर से नगर प्रसाद हमारे अध्यक्ष श्री प्रतीक भैया भी हमारे प्रतीक भैया, भैया, बाबी भैया और सभी लोग हमारे पार्षद सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और गुरु जी के चरणों में हम लोगों ने यहाँ पर शीतकालीन वाचना का अनुरोध किया है और ऐसी हमें पूरी उम्मीद भी है कि गुरु की हमारे बार अनुकंपा होगी और हमें इस वाचना का पूरे नगर को लाभ मिलेगा। ऐसी गुरु जी से प्रार्थना है। बोलो 108 राजा विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि संघ श्री विद्या शैल धाम में विराजमान हैं, जिनके दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रावक आ रहे हैं। केंद्र सरकार की निजीकरण, निगमीकरण और न्यू पेंशन स्कीम नीति के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल होने जबलपुर से भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का जत्था दिल्ली जा रहा है। केंद्र सरकार की निगमीकरण, निजीकरण की नीति और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में शुक्रवार को श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। जबलपुर से भी भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जत्था इस प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बताया कि निजीकरण और एनपीएस को रद्द करने और केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें जबलपुर से भी सैकड़ों मजदूर शामिल होंगे। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय आह्वान पर भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ कल दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त यूनिट इकाइयाँ जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही हैं, उस यूनिटों से कर्मचारी बंधु एक विशाल जत्थे की संख्या में आकर के जो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। लगभग जबलपुर से कितने लोग निकाल रहे हैं? हजारों की संख्या में ये कर्मचारी मजदूर जाएंगे। क्या मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं? भारत सरकार के संस्थानों में निगमीकरण, निजीकरण और एनपीएस रद्द करो, ओपीएस बहाल करो, ये मुख्य विषय हैं। इस प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठन भाग लेकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। बिजली विभाग के लाइन स्टाफ को बिजली उपकरणों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लाइनमैन जान को जोखिम में डालकर बिजली के खंभों पर चढ़कर फॉल्ट को ठीक करने मजबूर है। जिले में जनसंख्या विस्तार के साथ ही बिजली का लोड बढ़ रहा है। आज भी पुराने ट्रांसफार्मरों और विद्युत तारों के सहारे बिजली सप्लाई की जा रही है। ऐसे में जब तक सप्लाई बाधित होने की समस्याएं भी सामने आती हैं, लेकिन विद्युत फॉल्ट को सुधारने का जिम्मा उठाने वाला विभाग का लाइन स्टाफ भी उपकरणों और संसाधनों के अभाव में खुद को असुरक्षित महसूस करता है। लाइनमैन आज भी संसाधनों की कमी के कारण जान का जोखिम उठा रहे हैं। वह बिजली के पोल पर चढ़कर फॉल्ट को ठीक करने मजबूर हैं, जिससे विद्युत पोल से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। लाइन स्टाफ के पास ना ही ग्लव्स हैं और ना ही सुरक्षा संबंधी संसाधन, जिससे हमेशा ही दुर्घटना होने का अंदेशा उन्हें सताता है। लेकिन विद्युत कंपनी के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। विद्युत कर्मियों को जान जोखिम में डालकर काम करते देख शहरवासी भी हैरत में पड़ रहे हैं। जो एमपीवी के जो कर्मचारी हैं और जो मतलब प्राइवेट में हैं, उनको ग्लव्स वगैरह और भी सुविधाएं दी जाए, जिसमें वो अपना कार्य कर सकें, जिसमें कोई दुर्घटना ना हो। ये बिना ग्लव्स पहने हुए सब कुछ के मतलब खम्भे में चढ़ के कार्य कर रहे हैं। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना होती है, किसी को कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम ये चाहते हैं कि इनको सुविधा दी जाए। कोई भी कार्य करते हैं इनको हाथों में ग्लव्स दिए जाएं, मतलब इनको पूरी तरह से सामग्री दे के ही काम कराया जाए। इनका बीमा इंश्योरेंस कराया जाए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इनके परिवार को उसका भरण पोषण दिया जाए।
लाइनमैनों को उचित संसाधन मुहैया कराने कई स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन हुए, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा अब भी लाइन स्टाफ कार्य के दौरान खतरा उठाने मजबूर हैं। रांची थाना क्षेत्र के गणेशगंज में रहने वाली एक महिला ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पड़ोसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेशगंज में रहने वाली एक महिला थाने पहुंची और अपने पड़ोस में रहने वाले साहिल सोनी के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी साहिल सोनी के विरुद्ध धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक 35-40 साल की महिला है, कल रात में थी। उसने बताया कि मेरे पड़ोसी साहिल सोनी के साथ में मेरा 3 वर्षों से प्रेम संबंध था और अब उसने मेरे साथ में शादी करने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया है और मारपीट भी करता है। इस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट करी तो हमने साहिल सोनी के खिलाफ 376 का मामला रजिस्टर किए हैं। साहिल सोनी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसका तत्काल पतासाजी किया गया तो कहीं मिस हो गया है इधर उधर, उसको पतासाजी करके उसको तत्काल गिरफ्तार करने की कोशिश के लिए पार्टी लगी हुई है। एक गणेशगंज के रहने वाला है, इसके और पड़ोस में ही रहते हैं। इसके और भी कोई पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के नजदीक झाड़ियों के बीच पहाड़ियों पर गुरुवार की सुबह अज्ञात व्यक्ति का खून से सना शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक को पहले चाकुओं से गोदा गया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटककर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के नजदीक झाड़ियों के बीच पहाड़ियों पर गुरुवार की सुबह एक युवक की खून से लथपथ लाश बरामद हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद भेड़ाघाट थाना पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि युवक पर पहले चाकुओं से हमला किया गया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटक कर इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसे पत्थरों से और धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। तो इस संबंध में भी जांच कार्रवाई की जा रही है। मृतक की पहचान अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। धुआंधार से लगभग 100 मीटर और आगे चट्टान और झाड़ियों के बीच लाश मिली। एक घटना मतलब कब दी गई है, रात में या? ये ऐसी संभावना है कि घटना 12 से 14, 15-16 घंटे पुरानी होना चाहिए। अभी उसमें पंचनामा कार्रवाई की गई है, मौखिक कार्रवाई की गई है। एफएसएल अधिकारी मौके पे आए थे और जो मौके की वस्तुएं हैं वो सब जांच में ली गई है। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पास हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल के आसपास मिले साक्ष्यों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्यारों ने पहले शराब पार्टी की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीडीवी न्यूज। कृषि उपज मंडी स्थित डबल लॉक केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मंडी के सामने स्थित कृषि धन एग्रो खाद केंद्र का निरीक्षण भी किया और इस दौरान खाद विक्रय केंद्र में खाद की दरों की सूची प्रदर्शित न होने पर दुकान संचालक को फटकार लगाई एवं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कृषि उपज मंडी परिसर स्थित खाद के डबल लॉक केंद्र का निरीक्षण कर वहां पर सफाई व्यवस्था न होने को लेकर नाराजगी जताई और साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा खाद लेने वाले किसानों के लिए छाया एवं शरबत का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वे मंडी परिसर के सामने स्थित कृषि धन एग्रो खाद केंद्र भी पहुंचे और उन्होंने दुकान में खाद विक्रय दर सूची प्रदर्शित नहीं किए जाने पर दुकान संचालक को फटकार लगाई और उसे नोटिस भी जारी किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि वो खाद विक्रय केंद्रों की मॉनिटरिंग करें ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े। कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के तरीकों की जानकारी देने के लिए एल्गिन अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसूताओं को इस बीमारी के कारण और निवारण के बारे में बताया गया। वहीं महिलाओं को पौष्टिक आहार भी वितरित किया गया।
एल्गिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा मां भारती सेवा संस्था के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसूतिकाओं को कुपोषण जैसी घातक बीमारी से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार के बारे में भी बताया गया। ये आज इन लोगों ने महिलाओं के लिए भी विस्तृत दलिया वगैरह दिया है, जिसके कारण कि उनको ब्रेस्ट मिल्क अच्छा होगा। और हम अभी थोड़े समय बाद ये चर्चा भी करेंगे कि हम नवजात शिशु का कुपोषण कैसे रोक सकते हैं। तो हमारा ध्येय ये रहेगा कि कुपोषण के कारण जो नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है उसकी हम रोकथाम कर सकें और स्वस्थ बच्चे समाज में रहें, जो कि इस समाज का उज्जवल भविष्य। अपनी लंबित मांगों को लेकर एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान संजीवनी नगर क्षेत्र में गहमा गहमी मची रही। रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति जैसी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने विभाग के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और वन विभाग मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते हजारों वन कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारी और कर्मचारी आए हैं और इसमें सभी के मतलब निर्णय से सर्वसहमति से। और कितने सूत्र वो भी निगम प्रबंधन से हम बार बार मांगे कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसमें स्थायी कर्मियों का नियमितीकरण है चतुर्थ श्रेणी में 2400-2800 ग्रेड पे सहायक क्षेत्र परियोजना क्षेत्रपाल का एक वो मुद्दा है। कंप्यूटर ऑपरेटरों का एक मुद्दा ये भी है। 10 साल और 20 साल में जो विशेष भत्ता जो दिया जाता था वो दुर्भावनापूर्वक जो है निगम प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसमें रिट पिटीशन जो है माननीय क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे कर्मचारी मिलकर के। वहीं एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ए.के. बंसल का कहना है कि मांगों पर विचार विमर्श कर जल्दी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। इन्होंने पहले भी मांग पत्र दिया था, ज्ञापन सौंपा था। इन्होंने 7 इनकी मांगे थी पहले, अब शायद कुछ मांगे बढ़ा दी गई हैं, अब शायद 10 मांगे हो गई हैं। इन पर पहले भी विचार किया था, हमने भी अपना इस पे मतांकन अंकित करके जो है एमडी साहब को भेजा था। एमडी साहब से भी रिपोर्ट आई थी, जिसको भी हमने जो है आप लोगों को दे दिया था, सर्कुलेट कर दिया था। इसके बाद भी अगर मान लीजिए इसमें कुछ नई मांगे और आई हैं और हम विचार कर लेते हैं, और अगर ये चाहें तो हमसे इनके पदाधिकारी जो यूनियन के जो प्रांताध्यक्ष वगैरह है उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल करेंगे। विरोध प्रदर्शन के चलते संजीवनी नगर क्षेत्र में स्थित कार्यालय के सामने देर तक मजमा लगा रहा। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। चेरीताल दीक्षितपुरा क्षेत्र में करीब 12 घंटों तक हुई बिजली की कटौती ने क्षेत्रीय जनता को हलाकान कर दिया। इस दौरान लोगों के काम धंधे ठप रहे, वहीं घरों में पीने का पानी तक नहीं भर पाया, जिसके चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त रहा। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के सुधार कार्य के कारण शटडाउन लिया गया था। चेरीताल दीक्षितपुरा बलदेव बाग से लेकर दमोह नाका तक लगातार लगभग 12 घंटे तक गोल रही लाइट ने लोगों को हलाकान कर दिया। क्षेत्रवासी बिजली विभाग के कॉल सेंटर से लेकर विभागीय अधिकारियों तक को फोन लगाते रहे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इस दौरान लोगों का कामकाज प्रभावित रहा एवं घरों में पीने का पानी भी नहीं भर पाया। खास बात ये रही कि उपभोक्ताओं को बिजली महकमे के अधिकारियों ने ठीक जवाब देना भी उचित नहीं समझा। भैया हमारे यहाँ की लाइट सुबह 8 बजे से गोल है, अभी 3 बजे थोड़ी आई और फिर गोल हो गई हैं। वो कह रहे हैं वो ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं परियाद बिल्डिंग के सामने, वो फ्लाई ओवर के कारण, तो वहाँ पे उसके कारण दिक्कत है। अभी हमने सीएम है उसमें 19-12 पे फ़ोन लगाया तो वो कह 1 घंटे में आएगी लाइट। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में सुधार कार्य के लिए शटडाउन लिया गया था, जिसके कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। इस बात का उन्हें खेद है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बिजली विभाग ये दावा करता है कि प्रदेश में कहीं भी अघोषित बिजली कटौती नहीं होगी, वहीं बिजली कटौती को लेकर शहर में बनने वाले हालात बता रहे हैं किए जाने वाले दावे खोखले हैं।
घर पर पत्थर फेंकने से मना करने की बात को लेकर दानव बाबा निवासी लगभग 15 वर्षीय 2 लड़कों पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 5 आरोपियों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा घटना में प्रयुक्त 2 चाकू भी बरामद कर लिए गए। 13 नवंबर की रात में दानव बाबा सैनिक सोसाइटी क्षेत्र में रहने वाले आदित्य और सौरभ ने अब्बू, चेतन, मोनू, गबरू और अमन को घर पर पत्थर फेंकने से मना किया था, जिसको लेकर पांचों ने पहले तो दोनों के साथ मारपीट की और उसके बाद चाकू से प्राणघातक का हमला कर दिया। घायलों की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर अमन को उसके घर के पास से एवं अन्य आरोपियों को बदनपुर की पहाड़ी से गिरफ्तार किया है। इनको आज दिनांक को थाना गढ़ा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल में भेजा गया है। इनके पूरे नाम अमन चक्रवर्ती, चेतन उर्फ शिवा यादव और अब्बू उर्फ अभय राकेशिया, मोनू उर्फ पिन्ना गोस्वामी और गबरू उर्फ एनोस दयाल हैं, जिन्हें आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आपका नाम है? उप निरीक्षक विजय। और अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मौसम के मिजाज बदल रहे हैं और यही वजह है कि रात में जोरदार सर्दी का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की कमी आने के बाद तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 3 डिग्री कम था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। इधर प्रदेश में सबसे कम तापमान मलाज खंड में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं उत्तरी सर्द हवाएं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।